3:30 पे ओपन हो जाता है द्वारकाधीश। चलिए, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यहाँ से अभी भैया ने बिठाया, या जहाँ से भैया सुबह बैठे थे, इस क्षेत्र का नाम है मथुरा। जी। मथुरा ये ब्रज मंडल में नहीं आता। अच्छा। आप लोग हमारे इस एरिया को बोलते हैं ब्रज घूमने जाएंगे। ब्रज वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण खेले कूदे पले बड़े और छोटे रूप की लीलाएं की। जी। मथुरा में भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। वहाँ जन्म हुआ उनका। मथुरा में सिर्फ भगवान का अवतार हुआ। ये सप्तपुरी में आता है। जी। सप्तपुरी में आपने नाम सुने होंगे, अयोध्या, काशी, जी। कांची, माया, अवंतिका, जगन्नाथपुरी और मथुरा। जी। ये 7 नगरी दुनिया में ऐसी हैं जो आकाश पाताल पृथ्वी में काउंट नहीं की जाती। और सांसारिक नियम की जब प्रलय होती है तो इन जगह की नहीं, इसी से संसार का नया आरंभ होता है। और इस मथुरा के चारों तरफ फैला हुआ है ब्रज मंडल। ब्रज में 5 बड़ा गांव आते हैं, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और गोकुल। मथुरा समेत टोटल जगह होती हैं 6। जो ये 6 जगह देखने जाते हैं उनको 2 दिन का समय लगता है छोटी गाड़ी से, और जो बड़ी बसें आती हैं उनको 1 हफ्ता लगता है। जिसके पास जैसा समय उसके अनुसार देख के निकलता है। मथुरा आप जो भी देख के आए, मथुरा में मेन मंदिर का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ राजा कंस की जेल थी, जेल सब टूट चुकी, लेकिन जेल का वो कमरा जिसमें भगवान का अवतार हुआ आज भी है। उसी को देखने के लिए आप लोग मथुरा आते हैं। इसी को मथुरा का मेन मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि या कंस कारागार बोलते हैं। या मंदिर मस्जिद एक दीवार पे, ऐसा 3 जगह था, अयोध्या, काशी, मथुरा। सन 92 में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, मंदिर मस्जिद तोड़े गए, तो सरकार को डर बैठ गया कि कहीं काशी या मथुरा में ऐसा उपद्रव ना हो। इसीलिए उन्होंने, कभी आप काशी जाओ तो पुलिस मिलेगी, मथुरा आओ तो पुलिस मिलती है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ नहीं जाता, कोई फूल माला नहीं चढ़ती, कोई प्रसाद भोग नहीं। जेल के कमरे में कोई मूर्ति तस्वीर नहीं है। बाकी का जितनी भी राधा कृष्ण या चलचित्र झांकियां हैं, ये पिछले 45 साल की बनावट है। अंदर जाओ, देखो, लौट के अपना सामान या तो क्लॉक रूम में जमाए तो वहां से उठा लो, गाड़ी में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अपना यही मथुरा का मेन मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो आप देख चुके हैं। मथुरा में एक मंदिर और है, द्वारकाधीश, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। दर्शन आप कभी भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, आदमी की भावना होती है। लेकिन ये आज के लिए नहीं है। वो है क्या, वो समझ लो। यमुना महारानी सूर्य की बेटी सूर्यपुत्री और इनके 2 भाई शनिदेव और यमराज। गंगा माँ की शादी हुई है राजा शांतनु से, विश्वता की माँ, लेकिन यमुना का शादी नहीं हुआ है। यमुना महारानी 6000 वर्ष तपस्या की है कृष्ण का चरण छूने के लिए। आप और हम आधा घंटा भजन नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मन विचलित रहेगा। राइट, उंगली का इशारा मतलब समझ लो, लेफ्ट राइट, क्योंकि मुख बोल रहा है तो इशारा भी समझना पड़ेगा। तो यमुना महारानी के सूर्य की बेटी है सूर्यपुत्री, और इनके 2 भाई शनिदेव और यमराज। इन्होंने जिस समय वसुदेव जी कृष्ण को लेके गोकुल गए थे, यमुना महारानी ने चरण स्पर्श किया है, तो यमुना को कृष्ण की 4थी पटरानी का दर्जा मिला। पहली सत्यभामा, दूसरा रुक्मणी, तीसरा जामंत की बेटी जामंती, 4था दर्जा यमुना को। इसीलिए आपके मेरे घर आंगन में बहन बेटियों को पैर नहीं छूने देते जी, केवल पत्नी को अधिकार है। शहरों में लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बेटी दामाद से भी पैर छुड़वा लेती है। अरे जिसको हमने अपनी कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, जिसके पैर हम छूते हैं, हमने उसको दान किया, उससे पैर छुड़वाएंगे कि उसके छुएंगे? लेकिन जो बोता है वही काटता है। सही बात, खुद ही भुगतना पड़ता है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, आपके हमारे साथ रहती है, और शादी हो जाती है तो चली जाती है ससुराल। तो भाई लोग जाते हैं कि नहीं बहनों से मिलने, ऐसे यमराज भी अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए गई। जैसे बहन भाई की खातिर करे, यमुना महारानी किया। चलते वक्त भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो यमराज बोले, बहन मेरे जाने का समय आ गया, तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो। बोली, भैया जो मेरे दरवाजे पे आता हो तो तुम्हारा लोक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, यमराज का कौन सा लोक है? यमलोक। बोले, बहन तुम तो यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद संगम तक फैली हुई हो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई नमन करेगा, छींटे लगाएगा, स्नान करेगा,
ऐसे तो मेरा यमलोक खाली रह जाएगा। मैं तुम्हें मना नहीं करूं, तुम कोई एक दिन और एक स्थान निश्चित कर दो। तो वो दिन है भाई दूज, और वो स्थान है विश्राम घाट। कंस का वध करने के बाद भगवान ने जहाँ विश्राम किया। अच्छा। तो ना तो ये पति पत्नी का तीर्थ है, ना माँ बेटे का तीर्थ है, किसका है? भाई बहन का। लेकिन जी, लेकिन तीर्थ और दर्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है भैया। दर्शन कोई भी कर सकता है। मैंने गाड़ी में पीछे पलट के नहीं देखा। हेलो, हाँ। लड़के का तीर्थ जब शुरू होता है जब वो कमाता है। बाप की कमाई से तीर्थ नहीं कर सकता है कभी, केवल घूम सकता है, दर्शन कर सकता है। और बेटी का तीर्थ जब शुरू होता है जब उसकी शादी हो जाए, अपने पति की कमाई से या अपने बेटे की कमाई से। आजकल लड़कियां स्वयं मेहनत करती हैं तो भी अपनी कमाई से तीर्थ नहीं कर सकती। क्यों? जब तक शादी नहीं हो वो प्रॉपर्टी किसकी है? माँ बाप की। शादी होने के बाद अपने ससुराल को दो तनख्वाह। तो जीवन में कभी भाई बहन यहाँ तो 3 दिन खर्च करने पड़ते हैं। दीपावली वाले दिन हर हालत में मथुरा पहुंचना पड़ता है। अच्छा। यम का दिया जलता है घाट पर। जी जी, हाँ। दूसरे दिन, उसी दिन रात को आप निकल जाते हो गिरिराज पर्वत की परिक्रमा देने। गांव का नाम गोवर्धन है, पर्वत का नाम गिरिराज। लौट के समय मिलेगा और आप सुनने के इच्छुक होंगे तो पूरे ब्रज की जानकारी दे दूंगा। और दूसरे दिन जब सुबह आ जाते हैं, थोड़ा आराम करो तो पहुंच जाओ गोकुल। यहाँ से बलदाव जी का चीर मिलता है। 5,500 जगह में यही एक जगह है जो तीर्थ स्थल है, बाकी की सब दर्शन की। और तीसरे दिन सुबह 3:30 बजे से सुबह स्नान शुरू हो जाता है। भाई बहन स्नान करते हैं, एक दूसरे के लिए वस्त्र या गिफ्ट देते हैं। यमुना की पूजा होती है और सैयादान होता है। सैयादान समझ लो कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जितनी भी चीजों का प्रयोग करते हो उसका दान। अच्छा। तो यम के दूतों से छुटकारा मिलता है। यानी आप और मैं जब शरीर छोड़ देते हैं तो यम के दूत लेने आते हैं, हम लोग यम लोग जाता है। और जो लोग ये मथुरा वाला तीर्थ करते हैं उनको यम के दूत नहीं, स्वयं यमराज लेने आते हैं, क्योंकि अपनी बहन को वचन है। और वो यम लोग न जाके बैकुंठ जाता है भगवान की शरण में। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दर्शन आज भी कर लेना, कोई बंदिश नहीं है। लौट के भैया मिल जाएंगे। और मथुरा के दर्शन केवल यही करा सकते हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण। आप मेरे साथ जा रहे हैं अब गोकुल। गोकुल वही दिखा सके जिसका जन्म गोकुल में हुआ हो, ब्राह्मण कुल में। तो मैं गोकुल से आया हूँ। आपकी गाड़ी सुबह 10 बजे गई थी, तभी फोन आ गया था और जब इससे मैं वेट कर रहा था। अच्छा। गोकुल ये आप लोगों का तीर्थ नहीं है। आप कहेंगे कमा रहे, समय हम निकाल के आए, पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, शरीर हमारा दुखता है, हमारा तीर्थ क्यों नहीं? तुम्हारा तीर्थ हो सके तुम्हें पता लगे और हो सके ना भी लगे। तुम्हारा तीर्थ करने आएगा तुम्हारा बेटा, उसकी घरवाली, और जिनके बेटे नहीं होते उनकी बेटियां दोनों को लोग उतारती हैं। जीवन भर आपके हमारे माता पिता हमको पालते सींचते बड़ा करते हैं। क्या कहते हैं? सुपात्र बेटा बेटी या बहू होंगे तो धर्म की नगरी में नाम लिखाने जाएंगे, और कुपात्र होंगे तो कोर्ट कचहरी में। दोनों जगह सबसे पहले माँ बाप का ही नाम लिखा जाए, बाद में हमारा आता है। तो हो सकता है वो आपको साथ में लेके आए, और हो सकता है अकेले ही अपनी पत्नी के साथ कर जाए। तो तुम किसका करने आए हो? अपने माता पिता का। चाहे वो आज है या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तो पुत्र लेकर आया है। आपके पुत्र और जीवन भर तो दुनिया में माता पिता के लिए मैया 3 जगह बनाई है भगवान ने। कभी गए हो और नहीं गए हो तो भगवान शक्ति दे आपको जरूर जाना। पहला जगह पुरी जगन्नाथ, उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ 14,000 झाड़ियाँ हैं। 14,000 झाड़ियों पे आज तक कोई नहीं जा पाया। 14,000 झाड़ियों के बीच में एक जगह जगन्नाथ महाप्रभु को खिचड़ी मालपुआ का अटका लगता है भोगने। अगर वहाँ का तीर्थ करो तो जीवन में कभी इसकी परेशानी नहीं आए पैसे की। हम और आप एकादशी को चावल नहीं खाते। जो लोग वहाँ का तीर्थ कर लेते हैं वो एकादशी को चावल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एकादशी को ही चावल का अटका लगे। और भगवान कृष्ण ने एकादशी को उल्टा टांगा हुआ है। क्यों टांगा हुआ है ये जगन्नाथ का ही ब्राह्मण बता सकता है। दूसरा है और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी ही। दूसरा जगह है माता पिता का तीर्थ सतयुग का धाम उत्तराखंड में बद्रीनाथ।
वहाँ 1.25 लाख पहाड़ियाँ हैं। 1.25 लाख पहाड़ियों पे आज तक कोई नहीं जा पाया। कभी आप जाते हो तो 4 जगह जाओगे। गंगोत्री यमुनोत्री का स्नान, जहाँ से गंगा जमुना शुरू होती है। केदारनाथ का दर्शन, शंकर जी का मंदिर है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। 60 साल की उम्र से पहले चले जाना, नहीं तो डर रहता है कहीं उधर ही नहीं लटक जाए। और नीचे एक जगह बद्रीनाथ जी को कच्ची दाल चने की, 5 तरह की मेवा, सोने का टुकड़ा और तुलसी दल का अटक लगता है भोग। नहीं अटक क्या है मैं बातों में बताऊँ। अगर वहाँ का तीर्थ करो तो माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति। और तीसरा जगह आप आ गए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कितना मंदिर है? 5,500। आप सुबह से अभी एक ही मंदिर देखा है, चाहे द्वारकाधीश जाना, चाहे वृंदावन जाना, चाहे गोवर्धन बरसाने नंदगांव, और चाहे घूमना 40 दिन के लिए यात्रा के लिए। भैया इस बस को जाने देना, हमें वो ट्रैक्टर जहाँ से निकल रहा है लेफ्ट जाना। अच्छा एक चीज पूछनी थी, जो ये पुराने टाइम का जेल बना हुआ था नहीं जी, केवल जेल ही है। हाँ, तो ये मतलब इनकम्प्लीट है अभी, तो बहुत बड़ा होगा उस जमाने के हिसाब से। जितना भी मस्जिद का पार्ट है ऐसा है। तो मैं हल्का सा एग्जाम्पल दूँ, ज्यादा ऊंचा नहीं जाते, पास में ही रहते हैं। ताकत का और उसका, आपके दादाजी 100 किलो की बोरी को उठा के फेंक देते थे, आप पे 50 किलो का कट्टा नहीं उठेगा। पहली बात ये तो बात ताकत का खेल। अब पावर का बताता हूँ। घर में से एक भाई दरोगा बन जाए तो पूरा घर वाले, नातेदार, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, ससुराल वाले सब दरोगा। वो तो कृष्ण था। ये हल्का सा एग्जाम्पल हिंट दिया आपको। तो औरंगजेब का शासन रहा है, जिस ताजमहल को आज हिंदू सबसे ज्यादा देखने जाता है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब इतना क्रूर था, कभी हिस्ट्री पढ़ा हो तो रूह कांपेगी। तो उसने शासन किया है मथुरा में, उसी का ये मस्जिद बनाया हुआ है। भगवान कृष्ण के अवतार को 4,500 वर्ष हो चुके हैं। केवल बीच में एक राज्य आया था चंद्रगुप्त मौर्य का, उस समय उसने बचाने की कोशिश की। तो ये मस्जिद उसी बाट की है। जो केस चल रहा है वो ना तो मंदिर पे चल रहा है ना मस्जिद पे। केस किस पे चल रहा है? तुम मंदिर हो, मैं मस्जिद हूँ। ये बीच में जो हैंडल गेट डाल रहे हो, ये टुकड़ा ना तो आपने कभी यूज किया ना मैंने, लफड़ा है इस जमीन का। आप जब जेल की तरफ गए तो जीने से ऊपर एक पटड़ी बनी थी, तो नीचे जो गली दिखाई दे रही थी बहुत बड़ी जगह, केस है उसका। वो ये सोचे कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवा दें, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद। तो ये पॉलिटिक्स पढ़ी लिखी एजुकेटेड होगा, उसको मालूम में केस किसको कहते हैं। चलिए वापस अपनी बातों पे, ये तो पॉलिटिक्स में घुस के नहीं हो। तो हमारे यहाँ 5,500 मंदिर है भैया। कहीं मूर्ति को आप छू नहीं सकती हो, कहीं कोई फूल माला नहीं चढ़ती, कहीं कोई प्रसाद भोग नहीं। 5,500 जगह में केवल एक ही जगह भगवान को छुओगे जहाँ मेरे साथ चल रही। एक ही जगह क्यों? 5,500 मंदिर है किसका? कृष्ण का। और कृष्ण कितने हैं? जब एक जगह छू लिया तो सब जगह नहीं क्यों? मथुरा में क्यों नहीं, वृंदावन क्यों नहीं, गोवर्धन बरसाने क्यों नहीं? पहले छोटा रूप है कि बड़ा? पहले छोटा रूप, क्योंकि यशोदा माँ के घर में था। आज ही तो आप जानती हो। अभी तो सुना होगा कि मथुरा जेल में कृष्ण का अवतार हुआ। जब तक कंस मरा था कोई जानता था क्या? कोई भी नहीं जानता। आप व्रत रखती होंगी जन्माष्टमी, उसका गाना भी कभी कभी गाती होंगी या सुना होगा। अगर मथुरा का व्रत होता तो गाना ऐसा नहीं बनना चाहिए, वासुदेव गरानंद हुआ कन्हैया लाल की, जबकि तुम गाना क्या गाते हो? नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाँ, कोई वसुदेव के घर आनंद नहीं बोलता है ना। जब कंस मर गया तब मथुरा वालों को पता लगा कि वसुदेव का कोई बेटा भी है, तब मथुरा वाले इस व्रत को मनाने लगे। इसीलिए जन्माष्टमी व्रत का नाम है गोकुल अष्टम व्रत। दुनिया में जितने भी व्रत मने हैं भगवान की, अगर उनको बंद करना चाहते हो तो आपको उद्यापन करना पड़ता है। लेकिन जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन ना देखा होगा ना सुना होगा। जितनी बार आप गोकुल आते हो वही आपके जन्माष्टमी व्रत का उद्यापन कहलाता है। आते हैं तो यहाँ भगवान को माखन मिश्री का अटका लगता है। माखन किसने खाया? जवाब दो। हाँ, खाया। किसने? कान्हा जी ने। और मिश्री भी उन्होंने खाई है, उनके ग्वालों ने खाई है, राधा रानी ने खाई। राधा से क्या मतलब? घरवाली की तरफ बहुत जल्दी बात। जमुना मैया की जय। माखन खाया किसने? मिश्री खाई बलराम ने। अच्छा। भजन करोगे, स्पर्श करोगे कृष्ण को
और कुछ मांगना है तो देगा कृष्ण का बड़ा भाई बलराम, क्योंकि यहाँ के राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम है। अच्छा। त्रेता युग में लक्ष्मण जी को वरदान दिया था, भैया बड़ी सेवा की है, आगे जब भी अवतार लूंगा बड़ा भाई बनाऊंगा, लेकिन लीला में करूंगा। तो लक्ष्मण जी बोले फिर फायदा क्या भैया, लीला आप करोगे तो मुझे बड़ा क्यों बना रहे हो। फॉर्मेलिटी करी माने की कि जो फल देने का अधिकार है वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ का फल देता है कौन, बलराम। उसके दो हथियार हैं, हल खेती में, बिजनेस में, व्यापार में बरकत दे, दूसरा हथियार मूसल जो उससे करे कपट, फल में लेता है उसको वो जपट। लेकिन इस गोकुल के बारे में सुनने, समझने और दर्शन करने से पहले 3 बात की मर्यादा, वो मर्यादा मैं नहीं सुनूंगा, सुनेगा ऊपर वाला। जिस पे लागू होंगी उसका होगा तीरथ, और जिस पे लागू नहीं होती उसका होता है टाइम वेस्ट करना। 1 लाख आदमी जब घर से दर्शन करने आता है तो तीर्थ करता है केवल 100, 99,900 आदमी तो रोज पैसा फूकने के लिए, फोटो खींचने के लिए, जंगल झाड़ी के लिए आता रहता है। पहली मर्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ आपके घर में कौन, माता पिता। बेटा 1 कुल को तारे और बेटी 2 कुल को। तुम उनको पानी नहीं दिया, खाना नहीं खिलाया, और शरीर में ताकत कम होने के समय उनका ध्यान न दिया, तो दुनिया का कोई भी मंदिर जाना, कितना भी भजन करना, दान धर्म करना, सब बेकार। दूसरा ये तीर्थ आपके पैसे से, शरीर की ताकत से, मर्जी से नहीं मिले, तीर्थ मिले कर्म से। आए हो सुबह की मथुरा, द्वारकाधीश रह गया है और जन्मभूमि हुआ है, जबकि मथुरा का तो हो जाना चाहिए था जब टाइम भी था। मेरे कहने का मतलब शरीर मेरे साथ, मन कहीं और विचलित है, बढ़ाई चलो। ब्राह्मण लोग हैं, हर चौराहे पे मिलेंगे, शीशा से सामने से मैं दिखाई नहीं देता हूँ, नहीं तो उंगली देख के चले जाएंगे। तो शरीर मेरे साथ, मन कहीं और विचलित, तो मेरे साथ घूमने का कोई मतलब नहीं तो बहाने कैसे लगेंगे। मंदिर बंद हो गया, रास्ता बंद है, भीड़ ज्यादा थी, गाड़ी खराब हो गई थी, हमारी तबीयत ही खराब हो गई, हम इस कारण से नहीं पहुंच पाए। कारण कौन बना सकता है, केवल ऊपर वाला। क्या लिखा है कोई रोक नहीं पाएगा, और नहीं लिखा है तो तुम कितनी भी ताकत लगा लेना, तुम्हें कोई करा नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब शरीर मेरे साथ, मन कहीं और, तो मेरे साथ घूमने का कोई मतलब नहीं, कोई आना नहीं। तीसरा नियम, बंद कर दे। मंदिर पे मैं नंगे पैर चलाऊंगा, भगवान के नाम बुलवाऊंगा, 5,500 जगह तो हाथ जोड़ने की, एक ही जगह दान धर्म की। लेकिन दान किसको, तीनों ने मना कर दिया। केवल मतलब की रानी थी, राजा की पत्नी बनने का शौक, जबकि रुक्मणी तो स्वयं लक्ष्मी, नारायण की पत्नी। तो बोले और कोई है, बन है राधा। तो जब राधे के पास आए तो बता, राधे का क्या जवाब था, 1 जन्म नरक। जितनी बार भी मैं इस पृथ्वी पे आऊँ, हर बार प्रभु को पाने के लिए नरक भोगने को तैयार हूँ। राधे तो इसीलिए मैंने आप लोगों का घर नहीं देखा और आपने मेरा नहीं। हो सकता है आपको बुरा भी लगे और हो सकता है बढ़िया भी लगे। तुम्हारे घर की लीला तुम्हें मालूम है, मेरे की मुझको। अगर तुम्हारे घर में पूजा पाठ होती है तो याद रखना जीवन भर दुखी रहो, सुख नहीं मिलेगा, परीक्षा लेते हैं भगवान आपके। लेकिन तुम्हारे घर में बाल गोपाल जन्म लेते रहेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा, आपके बुढ़ापे में कोई हारी बीमारी परेशान नहीं करेगी, रात को खाना खाया सुबह धरे रह गए आपके, और वहाँ भगवान ही बरसता है, रहता है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में दौलत ज्यादा है तो न मान सम्मान होगा, बच्चे जन्म लेना कम कर देंगे, पंखे की जगह एसी जरूर आ जाएगा आपके, और वहाँ भगवान नहीं रुकता है। तो सबके घर की लीला सब जाने, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब सुनिए भगवान। दूसरा नाम, श्री कृष्ण की शरण में मम्मन में अकेला। हो सकता है तुम में से माँ बेटी हो, पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, आपके ये रिश्ते नीचे के, लेकिन भगवान से रिश्ता है ऊपर का। हे भगवान, मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, बाकी के लोग क्या सोचते हैं मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, जैसी मेरी भावना वैसा मेरा तीर्थ। मंदिर देवालय तो मैया आपके घर में भी हैं, फिर भी आप मेरे यहाँ समय निकाल के आई, तो इधर भगवान कृष्ण के समय की 5 चीजें। पहला, सुबह से गाड़ी घूम रही है आपकी, जिसको बोले 84 कोस। 2 ही 84 है दुनिया में, एक राम की अयोध्या, ये कृष्ण की है। एक कोस में 3 किलोमीटर यानी 252 किलोमीटर, कम या ज्यादा क्यों नहीं, जिसपे लीला की भगवान ने, क्योंकि तुम्हारे नारायण का जो सुदर्शन चक्र है वो इतना बड़ा है।
वाह। दूसरा यमुना नदी वही है जो कृष्ण के समय में था, आज भी बह रहा है हाँ कितना आराम बड़ा से लेना। सुदर्शन चक्र? 252 किलोमीटर। अच्छा जी। हाँ भगवान का। तीसरा जेल का कमरा हाँ जहाँ भगवान का अवतार हुआ, जो आप देख चुके हैं। जी कारागार। चौथा गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत नहीं, गोवर्धन का नाम हाँ। गांव का नाम है। गिरिराज। हाँ गिरिराज द्रोणांचल पर्वत का बेटा है। और 5वां 84 खम्बा गोकुल जहाँ चल रही है। या नंद बाबा के घर में पत्थरों के 84 खम्भे लगे हैं, इनको कोई गिन नहीं सकता है। ये विश्वकर्मा देवता ने एक रात में लगाए। नाम सुना है विश्वकर्मा का? जी जी जी। सोने का लंका, सोने का हाँ, लंका। उन्होंने क्यों बनाई। लगाए? हाँ द्वारका कभी- नगरी भी उन्होंने बनाई थी। ये हाँ, ये जो शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया है कि तुम पिछले जन्म में मनुष्य पे रुका रहो। हाँ, हाँ, हाँ। फिर अरे वापस कितनी चले साइड जाओ। यार है। रमन रहती है। हाँ और सामने गुरुकुल का बिल्डिंग खिला रहे हैं, देखो उनको क्या खिला रहे हैं। हाँ सेवा हो रही है इनकी। दाना है, दाना खिला रहे 10 हैं। रुपए की कटोरी मिलती हाँ 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 खिलाएंगे खिलाएंगे। और वो सामने गुरुकुल है। तुम्हारे यहाँ से कोई बच्चा संस्कृत में कुछ बनना चाहता हो हाँ तो हर साल जुलाई में टेस्ट होते हैं। अच्छा। अगर तुम्हारे बच्चे में लायकता है तो उसके रहने खाने पीने का खर्चा आपको नहीं देना, सब ट्रस्ट से चलता है। बोलो कृष्ण भगवान की की जय। रास्ते में पड़ा तो इसलिए। अब उससे पहले 2 सवालों के जवाब और दे दो, फिर भगवान की बातें शुरू कर दो। जी सब लोग स्नान करके हो ना? जी जी। जितने भी दर्शन अब तक कर चुके या आगे करते, कहीं भी स्पर्श नहीं है। हाँ। जैसे तुम्हारे घर में ठाकुर जी की अलमारी अच्छा, सो अच्छा। के उठे जी जी। तो 10 बार निकल जाओ, कोई अपराध लगेगा? ना ना ना। लेकिन आप उसको छुओगे हाँ। तो स्नान करके। हाँ, हाँ, तो हाँ। यहाँ स्पर्श की जगह, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा दूसरे सवाल का जवाब, सुबह से घूम रहे हो, कहीं कुछ खाया पिया कि नहीं? कहीं भी नहीं खाया हमने। कहीं भी नहीं खाया? भूख तो नहीं लग रही है? नहीं खाया क्यों नहीं? खाया था, नहीं चाय- वो चलिए। नहीं नहीं मथुरा में घुसने से पहले खाया ना वो तो। कोई बात नहीं। अब भूख तो नहीं लग रही है? मथुरा में खाया था कहाँ? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं लग रही? नहीं। ठीक है। ऐसा क्यों पूछा? किसी भी तीर्थ को करने के लिए खाली पेट रखना कोई जरूरत की बात नहीं हाँ है। हाँ हाँ। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि नहीं खाली हमें पेट अभी ही। वो भूख नहीं है अभी। दूसरा कारण क्या है? हमारे यहाँ अन्नकूट का प्रसाद चलता है। अच्छा। तो पहले मैं दर्शन करा दूं, हाँ जब तक भूख भी लगाएगी। जी जी जी। अन्नकूट का प्रसाद खाना, होटल का अरे खाते हो वाह। कभी कभी, घर का खाते हो रोज, हाँ हाँ भगवान का कभी कभी मिलता है। बहुत और बढ़िया। जब तक लौट के जाएंगे आप, हाँ। जब तक वो द्वारकाधीश का टाइम आपका हाँ हो जाएगा। चलिए वापस बहुत अपनी बढ़िया बातों पे। जय श्री राधे। तो कभी हम लोग पेड़ बने तो किसना चलता भैया प्रसाद? हम्म, बुद्धि नहीं होती, कमाते नहीं, हाथ पैर नहीं होती, हम्म, सहारा लेती मनुष्य का। हम्म। इसीलिए लास्ट जन्म देता है भगवान। ये जन्म क्या कहता है? 84 लाख योनिया काटा है वन यहाँ प्रभु, हाँ। इसका सहारा लिया मन मनुष्य का। हाँ। मन एक काम करो, हम्म। मैं तुम्हें मनुष्य बना के नीचे भेज रहा हूँ, हम्म। तेरा 84 लाख योनियों का तुम सहारा बन के आओ। हम्म, जितना कर्जा तुमने अपने ही लिए लिया था हम्म, उतना ही बराबर कर दोगे हम्म, तो मैं तुम्हारा ये जीने का, मरने का, बार बार का सिलसिला ही खत्म कर दूंगा। हम्म। जिसको आप और हम बोलते हैं मुख्य। तो मोक्ष। मुख्य कोई एक आध आदमी में से